सुप्रभातम। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी से कक्षा नवम के भैया बहनों के लिए संस्कृत का प्रथम पाठ, जिसका नाम भारती वसंत गीति है, उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। इसके गीतकार पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री हैं। इस पाठ का प्रथम कालांश हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज द्वितीय भाग को देखते हैं। द्वितीय भाग है बहती मंद मंदम शनीरे शमीरे। बहती मंद मंदम शनीरे शमीरे कलिंदात्मजाया शवानीर तीरे नतां पक्तिम आलोक्य मधुमाधवीनां निनादय नवीनामये वाणी वीणाम्। वहती मंद मंदम शनीरे समीरे कलिंदात्मजाया शवानीर तीरे नतां पंक्तिम आलोक्य मधुमाधवीनां निनादय नवीनामये वाणी वीणाम्। अब इन पदों का अर्थ जानते हैं, यानी इसका शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ है वहती यानी बहती है, मंद मंदम यानी धीरे धीरे, शनीरे अर्थात जल से पूर्ण, समीरे यानी हवा में, कलिंदा आत्मजाया यमुना नदी के, शवानीर तीरे बेत की लता से युक्त तट पर, तीरे यानी तट पर होता है, नताम अर्थात झुकी हुई, पंक्तिम आलोक्य यानी पंक्ति को देखकर, मधु माधवी नाम यानी मधुर मालती लताओं का। अब इन पंक्तियों का अर्थ जानते हैं। फिर से इन पंक्तियों को देखते हैं। वहती मंद मंदम शनीरे शमीरे कलिंदा आत्मजाया शवानीर तीरे नतां पंक्तिम आलोक्य मधुमाधवीनां निनादय नवीनामये वाणी वीणाम्। अर्थात यमुना के वेतस लताओं से घिरे तट पर, जल बिंदुओं से पूरित, वायु के धीरे धीरे बहने पर, फूलों से झुकी हुई मधु माधवी की लता को देखकर हे माँ सरस्वती अपनी वीणा को बजाइए। हे वाणी, वाणी यानी माँ सरस्वती को कहा गया है। उनसे कवि निवेदन करता है कि हे माँ सरस्वती, यमुना के वेतस लताओं से घिरे तट पर, जल बिंदुओं से पूरित, वायु के धीरे धीरे बहने पर, फूलों से झुकी हुई मधु माधवी की लता को देखकर अपनी वीणा को बजाइए। यहाँ पे कलिंदा आत्मजाया जो वर्ड है उसका अर्थ यमुना नदी होता है। और अगर इस पूरे पद का कलिंदा आत्मजाया शवानीर तीरे का संधि विच्छेद करें तो कलिंदा आत्मजाया पे विसर्ग हो जाएगा, जोड़ शवानीर तीरे हो जाएगा। यहाँ पे विसर्ग का आधा दंत श बन रहा है, इसलिए ये षत्वम है। विसर्ग का जब स बनता है उसको विसर्गस्य षत्वम कहा जाता है। यमुना नदी को कालिंदी भी कहा जाता है। अब हम लोग आगे वाली पंक्ति देखते हैं। आगे की पंक्ति है ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे श्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिनाम अलीनाम निनादय नवीनामये वाणी वीणाम्। से देखते हैं ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे श्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिनाम अलीनाम निनादय नवीनामये वाणी वीणाम्। अब इन पंक्तियों का शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ है ललित पल्लवे अर्थात मन को आकर्षित करने वाले पत्ते। ललित यानी मनोहर होता है, सुंदर होता है, और पल्लवे यानी पत्ते होता है। इस तरह इसका अर्थ मन को आकर्षित करने वाले पत्ते होगा। पादपे यानी वृक्ष पर होगा। पादपे में सप्तमी एक वचन लगा हुआ है, पल्लवे में भी सप्तमी एक वचन लगा हुआ है। आगे है पुष्प पुंजे अर्थात पुष्पों के समूह पर, फूलों के समूह पर या गुच्छों पर। मलय मारुतो चुंबिते का अर्थ होगा चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। आगे है मंजू कुंजे अर्थात सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान।
श्वनंती का अर्थ होगा, श्वनंतिम का अर्थ होगा ध्वनि करती हुई। ततिम अर्थात समूह को। प्रेक्षा यानी देखकर। मलिनाम यानी मलिन काले। अलीनाम यानी भौरों के। इन पंक्तियों का अर्थ जानते हैं। अर्थ है, पहले पंक्ति देख लेते हैं। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे श्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिनाम् अलीनां निनादय नवीनामयी वाणी वीणाम्। अर्थ देखते हैं। मलय पर्वत की सुगंधित वायु के स्पर्श से आकर्षक पत्तों वाले वृक्षों, फूलों के गुच्छों व सुंदर लता कुंजों पर गुंजार करते हुए अर्थात ध्वनि करते हुए काले भौरों की पंक्तियों को देखकर हे माँ सरस्वती अपनी नवीन वीणा को बजाइए। इसे अर्थ देखते हैं। मलय पर्वत की सुगंधित वायु के स्पर्श से आकर्षक पत्तों वाले वृक्षों, फूलों के गुच्छों व सुंदर लता कुंजों पर ध्वनि करते हुए काले भौरों की पंक्तियों को देखकर हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाइए। कवि ऐसा निवेदन करता है। अब हम लोग अगली पंक्ति देखते हैं। आगे की पंक्ति है, लतानां नितान्तं सोमं शान्तिशीलं चलेत् उच्छलेत् कान्तसलिलं सलिलं तवाकर्ण्यवीणाम् अदीनां नदीनां निनादय नवीनामयी वाणी वीणाम्। फिर से देखते हैं। लतानां नितान्तं सोमं शान्तिशीलं चलित उच्छलित कान्तसलिलं सलिलं तवाकर्ण्यवीणाम् अदीनां नदीनां निनादय नवीनामयी वाणी वीणाम्। अब इन पंक्तियों का शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ इस प्रकार है। शब्दार्थ है, तव यानी तुम्हारी, आकर्ण्य अर्थात सुनकर, नितांतम शांतिशीलम का अर्थ होगा एकदम शांत पड़े हुए, सुमम अर्थात फूल, उच्छलेत उच्छलित हो उठे, उछल पड़े, कांत शलीलम अर्थात स्वच्छ जल, शलीलम अर्थात खेल खेल के साथ यानी लीला पूर्वक। अब हम इन पंक्तियों का अर्थ जानते हैं। पदों का पहले अन्वय देख लेते हैं। इसका अन्वय है, तव आदीनां वीणाम आकर्ण्य लतानां नितान्तं शान्तिशीलं सुमं चलेत् नदीनां कांत शलीलं शलीलम उच्छलेत् नदीनां कांत शलीलं शलीलम उच्छलेत् अये वाणी नवीनां वीणां निनादय। अर्थात हे माँ सरस्वती तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के एकदम शांत पड़े हुए फूल झूम उठे और नदियों का स्वच्छ जल, कांति युक्त स्वच्छ जल क्रीड़ा करता हुआ यानी लीला करता हुआ, खेल करता हुआ उछलने लगा। अतः हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाइए। फिर से देखते हैं। हे माँ सरस्वती तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के एकदम शांत पड़े फूल झूम उठे और नदियों का कांति युक्त स्वच्छ जल क्रीड़ा करता हुआ उछलने लगा। अतः हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाइए। अर्थात हे माँ सरस्वती ऐसे दृश्य को देखकर अपनी वीणा को बजाइए, ऐसा कवि माँ सरस्वती से निवेदन करता है। अब हम लोग व्याकरण थोड़ा हम लोग व्याकरण जान लेते हैं। जैसे कि इन पदों में देखते हैं कि चलित उच्छलित कांत शलीलम है। इसमें जो वर्ड मिले हुए हैं उसको थोड़ा समझेंगे। चलित जोड़ उच्छलित और कांत शलीलम इतने वर्ड हैं। और तवा कर्ण्य का संधि विच्छेद करें तो तव जोड़ आकर्ण्य हो जाएगा। तव जोड़ आकर्ण्य जो वर्ड है तो इसमें दीर्घ संधि है, चूँकि अ और आ मिलके आ बन रहा है और आकर्ण्य में ल्यप प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय पढ़ा दिया गया है। विणाम आदीनाम जो वर्ड है तो विणाम जोड़ अदीनाम होगा, इसका संधि विच्छेद। और पर्यायवाची लिखना चाहें तो शलीलम का पर्यायवाची जलम होगा और
एक और शलीलम है, उसका अर्थ लीला करता हुआ, यानी खेल खेल में होगा। आगे की पंक्तियों के व्याकरण जानते हैं। जैसे कि कलिंदा आत्मजाया शवानीर तीरे है, तो कलिंदा आत्मजाया पे विसर्ग दे देंगे और जोड़ सवानीर तीरे दे देंगे। विसर्ग का श बन रहा है, इसलिए विसर्ग से षट्पम होगा। आगे जो पंक्तिम आलोक्य वर्ड है उसका संधि विच्छेद करें तो पंक्तिम में म में हलंत हो जाएगा, जोड़ आलोक्य हो जाएगा। और आलोक्य में ल्यप प्रत्यय है, जिसका विग्रह आ जोड़ लोक जोड़ ल्यप होगा। इसमें आ उपसर्ग है, लोक धातु है और ल्यप प्रत्यय है। और नवीनाम अये का संधि विच्छेद नवीनाम जोड़ अये हो जाएगा। इसकी आगे वाली पंक्तियों का व्याकरण जानते हैं। जैसे कि ये पंक्ति है ललित पल्लवे वाली, तो इसमें देखेंगे श्वनंतिम ततिम प्रेक्ष जो वर्ड है उसमें श्वनंतिम जोड़ ततिम जोड़ प्रेक्षा है, और प्रेक्षा में प्रत्यय भी लगा है, तो प्रेक्षा का प्र जोड़ इक्ष जोड़ ल्यप होगा। और मलिनम का संधि विच्छेद मलिनाम जोड़ अलीनाम होगा। इस तरह सारे भैया बहन व्याकरण भी इसमें का लिख लेंगे। इसके लिए बस इतना ही। अब सभी भैया बहन शब्दार्थ, व्याकरण और अर्थ सब कुछ लिख लेंगे और याद कर लेंगे।